नपोलियन बोनापार्ट कहता था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएं दे दो, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा मुआशरा दे देता हूं। लेकिन आज अगर कोई दानिश्वर उठे और वो ये कहे कि तुम टिक टॉकर माएं दो, तो मैं तुम्हें टिक टॉकर डिजिटल चकले वाले बच्चे दूंगा और यही चकले वाला मुआशरा दूंगा। नाजरीन देखें ये मुआशरा किस डगर पे चल पड़ा है। आप पूरे पाकिस्तान में नजर दौड़ाएं, हमारी जो माएं बहनें बेटियां वो डिजिटली क्या कर रही हैं। इससे पहले मैं आपको एक जरा कहानी बताता हूं हीरा मंडी की। हीरा मंडी जो है बेसिकली वहां पर बाजार हुसन लगता था और वहां पर शराबो कबाब की महफिलें, मौसीकी की महफिलें, और जो वहां के हुक्मरान तबका था वो वहां जस्ट इंजॉय करने के लिए जाता था। मैं प्रॉपर उसकी हिस्ट्री तो नहीं कैप्चर करता, लेकिन वो हीरा मंडी जब से टूटी तब से वही लोग टिकटॉक पे आके बैठ गए। नौजवान खूबसूरत लड़कियां डांस करके, अच्छा कंजर एक वर्ड है, कंजर वर्ड से कितनी नफरत है। अगर कहा जाए कि कंजरी, तो ये एक बड़ा वल्गर सा वर्ड है जो अजीब लगता है। अब कंजरी सुनना ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब कंजरी का मतलब, कंजर का मतलब क्या है? डांसिंग गर्ल। मतलब मैंने ये इंग्लिश में कह दिया कि डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की। अगर डायरेक्ट में उर्दू में कहूं नाचने वाली लड़की, तो वो बड़ा अजीब महसूस करेगी। अगर कहो कि डांसिंग गर्ल, तो वो अजीब महसूस नहीं करेगी। तो ये डांसिंग गर्ल हर दूसरे घर की कहानी बन चुकी है। खुद को इलीट शो करवाना और चेहरे पे मेकअप थप के जनाब अपनी जिम वो दिखा रहे हैं, वॉशरूम दिखा रहे हैं, नहाना दिखा रहे हैं, उठना जागना दिखा रहे हैं। ये फैमिली व्लॉगिंग, क्या नॉलेज है इसमें? ये हमारी इस नस्ल को बिगाड़ रहे हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि सादा माओ की ये आखिरी सदी है, किताबों वाली माओ की आखिरी सदी है, उन माओ की आखिरी सदी है जो सुबह उठती थी, तिलावत कुरान पाक करती थी और फिर घर का काम काज करती थी। ये जो फहाशा जो है ना एक मवाद चल पड़ा है कि नैरो कपड़े पहन के, गला दिखा के, जिस्म दिखा के, व्यूज लेके पैसे कमाना। अब वो हीरा मंडी, उसकी हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हीरा मंडी पे क्या था कि वहां पर बेरोजगार औरतें जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता था, वो अपना जिस्म फरोश कहलाती थी। अपने आप को जिस्म फरोश औरतें कहलवाकर डांस करके लोगों को अपने हुस्न की तरफ मायल करके अपना जिस्म फरोख करती थी और वो कमाती थी। अच्छा, वो लोग क्या करते थे कि हीरा मंडी, बाजारे हुसन, खूबसूरत लड़कियां, अच्छा वो डांस करने वाली और नशे में धुत वहां लोग जाके बैठते और एंजॉय करते थे। अब क्या है कि डिजिटली आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, मिलियंस में व्यूज, मिलियंस में फॉलोअर्स। बेवकूफ है ये कौम कि इनको पता नहीं घंटों देखती रहती है। क्या चीज दिखाई जा रही है? जस्ट वो केक काटना दिखाया जा रहा है, ठीक है, हाफ बाजू है, गला खुला है, वो गले में जंजीर डाली हुई वो दिखाई जा रही है। तो इससे क्या होता है नाजरीन? इससे हमारे मुआशरे में लड़ाइयों की और तलाक की रेशो बढ़ गई है। एक आम मिडिल फैमिली घराना की जो बच्चियां हैं उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं, क्योंकि आईफोन देखना, गाड़ियों का शशका देखना, पैसों के ढेर लगे देखना, तो इनका दिल ललचाता है। क्योंकि औरत की नेचर में फितरी तौर पर एक लस्ट है लालच की, और वो लालच इसी तरफ अट्रैक्ट करता है कि जो हमारी नौजवान खूबसूरत बच्चियां आके ये करती हैं। और वो पढ़ी लिखी, एक होता है कि अनपढ़, पढ़ी लिखी बच्चियां, कोई उसमें दूसरी राय नहीं है, वो जनाब अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। क्या टैलेंट है भाई? हस्बैंड के साथ बैठ के, किस करके, ठीक है, बच्चों को सामने लाके। अब इस सोसाइटी में कहां सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होगा? इस सोसाइटी में कहां दानिश्वर लोग पैदा होंगे? ये तो मुआशरे का बिगाड़ है। और हमारी गवर्नमेंट ने जो फायर वॉल लगाई है, वो जस्ट इंटरनेट, जो बेचारे डॉलर्स कमाते हैं बाहर से, सारी रात मेहनत करके बाहर से पैसा पाकिस्तान में लाते हैं, उनकी रोजी बंद की है। और ये लोग ये सारी रात बैठते हैं लाइव, बैठती हैं लाइव, एक दूसरे के साथ गप्पे मारेंगे, वल्गर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सॉफ्ट पोर्न एक लफ्ज है, वो क्या है कि अपने जिस्म से खुद को सेक्सी फील करवाना, अपने हरकतों से खुद को सेक्सी फील करवाना, हॉट गर्ल बन के लोगों को दिखाना। और आजकल की गर्ल की लड़कियों की नेचर में ये चीज डिवेल्प होती जा रही है कि वो बन संवर के निकलती हैं, और जब तक लड़के उनको देखे ना, उनको सुकून ही नहीं मिलता।
یہ سوسائٹی بڑے غلط ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. یہ فحاش جو مواد ہے اس نے لوگوں کے دماغ خراب کر دیے. یونیورسٹی کے لڑکے وہ یہ موبائل لے کے رضائیوں میں بیٹھے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ساری کریٹیوٹی ویسٹ کر رہے ہیں. کوئی سٹڈی نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اس لالی پاپ کے پیچھے لگا دیا ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے جس نے اس معاشرے کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا تھا، وہ ان فحاش مواد کے پیچھے لگ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور اپنی کریٹیوٹی پہ ویسٹ کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ کھلے عام تنقید کریں، ٹکا کے تنقید کریں. اور اگر تنقید نہیں کریں گے تو یہ ہیرا منڈی وہاں سے جو بکھری تھی، اب یہ بکھری کیسے تھی یہ میں اس کے بارے میں اس کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں. یہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ وہاں تک چل کے جایا کرتے تھے، ان کی حرکات اور ان کا ڈریسنگ اور ان کا ڈانس دیکھ کے اٹریکٹ ہوا کرتے تھے. جنرل ضیاء الحق نے سب سے بڑی غلطی کی ہے، اس نے پابندی لگا دی. جب اس نے پابندی لگائی تو یہی ہیرا منڈی سے نکلنے والی جو عورتیں ہیں اور وہ فیملیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 11 خاندان ہیں، اور یہ 11 کے 11 خاندان کی جو اولادیں ہیں وہ مختلف سٹیز میں، مختلف ٹاؤنوں میں بیٹھ گئی آ کے. کسی کو نہیں پتا کسی شریف زادے کے گھر کے ساتھ کس کا گھر ہے. ہماری بچی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے تو اس کے ساتھ کون سی بچی پڑھ رہی ہے، اس کی اخلاقیات کیا ہے. آپ یو ایم ٹی میں چلے جائیں، آپ اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، تو لڑکیاں خود کو اس طرف خود پیش کرتی ہیں. وہ ٹک ٹاکر بننا، اب ٹک ٹاکر کنجک جو ورڈ ہے اس کو بڑا ماڈریٹ کیا گیا ہے، وہ جناب ٹک ٹاکروں پہ آ گیا کہ ٹک ٹاکر. اب ٹک ٹاکر کسی کو کہتے ہیں ٹک ٹاک سٹار ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے اسے کہ مجھے ٹک ٹاک سٹار بنایا گیا. جبکہ ٹک ٹاک سٹار یہ ڈیجیٹلی کنجر ہے اور ڈیجیٹلی یہ چکلا ہے، بروتھر ہے، جو جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے. کل میں آپ کو ہیرا منڈی کی ٹوٹلی تاریخ بتاؤں گا کہ تاریخ کیا تھی اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہوئی اور اس وقت وہ ہیرا منڈی کہاں ہے. والسلام.